अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो चिकन कढ़ाई। बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। मेरी अपनी रेसिपी है, मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से, अगर मुझे बहुत जल्दी कोई रेसिपी बनानी होती है तो मैं इस तरह से चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, दूसरी बहुत मज़ेदार बनती है। तो इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करें। चलिए देखते हैं रेसिपी कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये मेरे पास हाफ़ कप ऑयल है। चिकन है मेरे पास 1 किलो और ये मैंने कढ़ाई के पीसेस में कटवा लिया है सारी चिकन। चिकन चली गई और ऑयल चला गया। और ये लहसुन अदरक है, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक, लेकिन मैंने इसको कूट लिया है। ये पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ है। और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और अब मैंने सिंपल क्या करना है कि तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है, इतनी कि जो चिकन है उसका कलर अच्छा सा गोल्डन कलर का हो जाए। तो बस हमने इसको मिक्स करना है और तेज़ आंच पे इसको भूनना है। तो ये देखें, चिकन का कलर जो है वो बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। इस तरह का कलर आया जैसे रोस्टेड चिकन का आता है। ये देखें, इस तरह का बड़ा अच्छा सा कलर आना चाहिए चिकन का। तो चिकन हमारी बहुत अच्छी सी गोल्डन हो चुकी है। और अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और इसको ग्राइंडर में जो है वो ग्राइंड कर लिया है। तो सिंपल जो है वो टमाटर लिया, उसको ग्राइंडर में डाला और उसको ग्राइंड किया। और अब इसमें ड्राई मसाले हैं, 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से देख लीजिएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और ये हल्दी है, ½ टीस्पून। ये सारे के सारे मसाले चले गए और बस हमने इसको मिक्स करना है। आंच मेरी अभी भी तेज़ ही है और तेज़ आंच पे इसको इतना पकाना है कि ये जो टमाटर का सारा पानी है वो सारा का सारा ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो जो है सेपरेट हो जाए या सरफेस पे आ जाए। तो ये देखें, टमाटर जो है बहुत अच्छे से इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें मेरे पास ये 1 कप दही का है। दही खट्टा मत लीजिएगा, जो है वो कोशिश कीजिएगा कि दही खट्टा ना हो, वरना फिर सालन में ज़्यादा खटास आ जाती है। तो 1 कप दही चला गया। बस हमने इसकी भी इतनी भुनाई करनी है कि जो दही है उसका पानी सारा का सारा ड्राई हो जाए। तो कढ़ाई में वैसे तो सारा काम भुनाई का होता है, हमने सारी चीज़ों को भूनना होता है। तो ये देखें, दही का पानी ड्राई हो चुका है और अब मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डालूँगी। कुटी हुई काली मिर्चें चली गई। बस इसको काली मिर्चों को भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। चूल्हा मैंने अभी भी तेज़ ही रखा हुआ है। अब सिंपल मैं क्या करूँगी, इसमें ½ कप पानी का डाल दूँगी, क्योंकि चिकन ने अभी थोड़ा गलना है और प्लस जो टमाटर थे वो मैंने कच्चे ब्लेंड किए थे, तो उसकी हल्की सी हीक आती है, तो वो नहीं आनी चाहिए, वरना जो है वो सालन में मज़ा नहीं रहता। तो मैंने ½ कप पानी का डाला है, इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और ये देखें, 10 मिनट के बाद जो है चिकन भी बहुत अच्छा सा मेरा गल चुका है और वो जो टमाटर थे उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो टमाटरों का कच्चापन था वो भी दूर हो चुका है, चिकन गल चुका है। क्योंकि वो जो टमाटर के कच्चेपन की हीक आती है तो जो है वो फिर सालन में मज़ा नहीं आता। तो ये अब कसूरी मेथी चली गई, इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि कसूरी मेथी का जो कढ़ाई में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा सा अरोमा आता है जो है वो कसूरी मेथी का। और ये हरी मिर्चें चली गई, इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इसमें इतनी तेज़ी नहीं होती है, लेकिन इस की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़बरदस्त सी होती है। तो हरी मिर्चें चली गई और ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। ये 1
4 टीस्पून जो है वो मैंने गरम मसाला डाला है, और ये हरा धनिया चला गया, और ये इसमें अदरक है लंबाई में कटा हुआ, ये चला गया, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और अगर आप लोग कढ़ाई ड्राई फॉर्म में खाते हैं तो आप इस स्टेज पे इसको मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए उसके बाद चूल्हा बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में थोड़ी सी ग्रेवी पसंद की जाती है, तो मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर आसपास पानी डाला है। उसको कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए दम पे, और इसमें ग्रेवी बनने दूंगी। तो ये देखें हमारी कढ़ाई अब तैयार है, क्योंकि इसमें हल्की सी ग्रेवी है, ताकि रोटी के साथ अगर खाएं तो वो बिल्कुल ड्राई ड्राई ना लगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को, अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती जो है वो ग्रेवी, तो आप ड्राई फॉर्म में इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है। बहुत लाइट सी ये बनती है, कुछ बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से जो है मिर्च मसाले ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार ये कढ़ाई है। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। बस जाते जाते यही कि मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।